कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस कट रही है, जैसे कोई और इसकी कहानी लिख रहा हो और हम बस एक किरदार हैं। आज हम इसी सोच को बदलने वाले एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करेंगे। एक ऐसा आइडिया जो कहता है अपनी कहानी का राइटर खुद बनो। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? सुनने में कितना सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन ये सवाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक शीशे की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें ये दिखाता है कि हम अक्सर जिंदगी को जीने के बजाय बस उसकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। तो हमारी असल दुनिया शुरू कहाँ से होती है? आसपास जो हो रहा है उससे नहीं। इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर। हमारी सोच, आप कह सकते हैं, वो बीज हैं जिससे हमारी असलियत का पूरा पेड़ उगता है। और इस बात को समझना, बस यही पहला स्टेप है। सोचिए, एक रूटीन, खाना खाया, पंखा चलाया और सो गए। अगली सुबह उठे और फिर वही। ये जिंदगी जीना नहीं है, ये तो बस सांस लेना है। एक कंफर्ट जोन है जो आरामदायक तो लगता है, पर असल में बहुत खतरनाक है। और यही वो चीज़ है जिसे ये पूरी बात चैलेंज करती है, हमें इस चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक ही वक्त में सच तो यह है कि दो अलग अलग दुनियाएं चल रही होती हैं। एक तरफ कोई है जो बस खाने और सोने के साइकिल में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ उसी रात को कोई जाग रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पसीना बहा रहा है। जानते हैं, कामयाबी और नाकामी के बीच का जो फासला है ना, वो अक्सर बस इसी एक रात में तय हो जाता है। तो घूम फिर कर सारी बात कहाँ आती है? हमारी सोच पर। मतलब कोई इंसान क्या बनेगा, कहाँ तक जाएगा, ये सब कुछ बस इस एक चीज पर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग के अंदर कहानी क्या चल रही है। ये एक फंडामेंटल सच है, एक बेसिक रूल जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सोच को मजबूत करना तो हो गया पहला कदम। ये तो बस पहली सीढ़ी है, पर सिर्फ सोचते रहने से तो मंजिल मिलने से रही। तो अब अगला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि कामयाबी के रास्ते पर आखिर चला कैसे जाए। चलिए सफर का एक तरह से रोड मैप देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमें उस एक कहानी को तोड़ना होगा जो हम सालों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। कौन सी कहानी? यही कि अरे कामयाबी तो बस कुछ किस्मत वालों के लिए होती है। ये जो सोच है ना, यही सबसे बड़ा ब्रेक है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सच तो ये है कि कामयाबी का दरवाजा सबके लिए खुला है, बस उस दरवाजे तक चलकर जाने की हिम्मत चाहिए। तो मंजिल तक पहुंचने का जो फॉर्मूला है वो इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। नंबर 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी 100% खुद लो, कोई और नहीं। दूसरा, ये समझो कि सक्सेस कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए, ये एक मैराथन है, इसलिए हर एक दिन को अपना बनाना जरूरी है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहो, रुको मत। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, मंजिल कभी भी बहुत दूर नहीं होती, वो हमेशा हमारे अगले कदम के फासले पर होती है। जो लोग हर दिन लगातार मेहनत करते हैं ना, वो इस चीज को फील कर सकते हैं। बस चलते रहना है और आप देखेंगे मंजिल खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। तो मेहनत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कामयाबी एक और चीज की डिमांड करती है। एक ऐसी कीमत जिसे चुकाने के लिए हर कोई रेडी नहीं होता, और वो कीमत है त्याग, सैक्रिफाइस। इसे ऐसे समझिए, कामयाबी एक डील है, एक सौदा। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। यह आपकी नींद हो सकती है, आपका आराम हो सकता है, या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का टाइम हो सकता है। बिना इस सैक्रिफाइस के बड़ी सक्सेस की उम्मीद करना मतलब खुद को धोखा देना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब तक हम सफर में होते हैं ना, तब तक ये त्याग, ये सैक्रिफाइस बहुत चुभता है, दर्द देता है। लेकिन जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर पीछे पलट कर देखते हैं, तो वही त्याग हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आता है। तब एहसास होता है कि यार, हर एक कुर्बानी की एक वजह थी, वो वर्थ इट था। तो अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे पावरफुल, सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, ये सिर्फ सक्सेस पाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिखने के बारे में है, अपनी पहचान खुद बनाने के बारे में है। एक सीधी सी बात है, जब जिंदगी हमारी है, जब कहानी हमारी है, तो फिर दूसरों से शिकायत किस बात की, दूसरों से गिला शिकवा क्यों करना? ये एक सवाल हमें ब्लेम गेम खेलने की आदत से आज़ाद कर देता है और सारी की सारी पावर हमारे अपने हाथों में थमा देता है। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, द फाइनल कॉल। अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी जिंदगी की किताब का पेन किसी और के हाथ में मत दो। तो ये सारी बातें
हमें एक बहुत ही सिंपल से सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज कौन सी कहानी लिखी जाएगी? कहानी का अगला चैप्टर, उसका पन्ना बिल्कुल खाली है और उसे भरना आज ही है। तो अब उस पर क्या लिखना है, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।